नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। दोस्तों, हम इस समय हैं यूपी के गाजीपुर में और गाजीपुर ज़िले का ये जखनिया क्षेत्र है। और आपको हम बता दें कि पिछले दिनों जो चर्चित आईएएस रामविलास यादव के बारे में काफ़ी सुर्खियों में वो थे, जिनके घर पर ईडी और आईबी का छापा पड़ा था। हकीकत क्या है, लिखा है यहाँ पर, स्वर्गीय रामकरण दादा मेमोरियल ट्रस्ट, कुसुम उपवन, परेवा, गाजीपुर। दोस्तों, सवाल ये है, हम उस घर पर पहुँचे हैं और जिस प्रकार से सरकार के उन नुमाइंदे जो हैं उन्होंने आकर के ईडी और आईबी ने जिस प्रकार से छापा मारा था और कहा था कि सरकार की धन को कैसे बंदरबाट किए हैं रामविलास यादव। तो ये है इनका कुसुम उपवन जो है, और ये देखिए खूब सुंदर सा आलीशान ये भवन बना हुआ है और किस प्रकार उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। देखिए, ये है ग्राम पंचायत सचिवालय परेवा विकास खंड मनिहारी। ये ग्राम पंचायत सचिवालय है। इस घर के अंदर ग्राम पंचायत सचिवालय है। इधर ये है, इतना खूबसूरत बना हुआ है। हम आपको बता दें, रामविलास यादव वो उत्तराखंड बैच के चर्चित आईएएस रहे हैं और कभी सपा सरकार में, अखिलेश यादव के सरकार में वो सचिव रहे हैं। कहा जाता है कि रामविलास यादव किस प्रकार अपनी अकूत संपत्ति सपा सरकार में रहते हुए उसने किस प्रकार से चल और अचल संपत्ति को उसने अकूत संपत्ति को बनाया है। यहाँ पर लिखा भी गया है, रामकरण दादा मेमोरियल ट्रस्ट के सामुदायिक मिलन केंद्र एवं पंचायत भवन का उद्घाटन माननीय विधानसभा सदस्य श्री सुब्बाराम एवं माननीय विधान परिषद सदस्य श्री रामयतन राजभर की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय विधान परिषद सदस्य श्री विजय यादव के कर कमलों द्वारा 27/11/2016 को संपन्न हुआ। ब्रिजेश कुमार दुबे, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, डॉक्टर रामविलास यादव, अध्यक्ष। तो भैया आइए हम आपको ये भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। अंदर का कुछ इस तरह से नज़ारा है और किस प्रकार सरकार रहते हुए सपा सरकार में कैसे किस प्रकार उसने अकूत संपत्ति को बना करके इतनी सुंदर हवेली को खड़ा किया। ये सरकार का जो भी है, जिस प्रकार से सरकार ने ईडी के सहारे आज उनको जांच बैठा दिया है और उत्तराखंड में वो ईडी के गिरफ्त में हो चुका है। अपनी काली करतूत के सहारे रामविलास यादव हमेशा सुर्खियों में रहा। आईएएस रामविलास यादव अपनी काली कमाई से कैसे अकुत संपत्ति का काला साम्राज्य कैसे खड़ा किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में देहरादून में गिरफ्तार निलंबित आईएएस रामविलास यादव को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे अपर सचिव समाज कल्याण व लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। फिलहाल वह सलाखों में कैद है। रामविलास यादव अपने पैतृक गांव सादियाबाद के परेवा में अकुत संपत्ति का साम्राज्य बनाया है। 3 बीघा भूमि पर इसने आलीशान कोठी बनाई, जिसमें सुंदर पार्क और बड़ी लाइब्रेरी भी है। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस सुसज्जित इस कोठी में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। यूपी में तैनाती के समय इसका यहाँ काफ़ी आना जाना रहा। देहरादून में तैनाती के बाद से रामविलास का यहाँ आना कम हुआ। कोठी के मुख्य द्वार के अलावा अंदर और भी बड़ा गेट लगा है। यहाँ किसी को भी बाहरी व्यक्ति को आने जाने की इजाज़त नहीं है। मुख्य सड़क पर 3 बिस्सा भूमि पर कटरा बनाकर उसमें कई दुकानें किराए पर दे रखी है।
ग्रामीणों के मुताबिक गांव और आसपास के कई भूखंड मुंहमांगी कीमतों पर खरीदकर इसने क्षेत्र में जमीन का रेट भी बढ़ा दिया। आलीशान कोठी की देखभाल इसके गांव के पट्टीदार शशिकांत यादव करते हैं। हालांकि शशिकांत का कहना है कि वह सिर्फ कोठी की देखभाल करते हैं, बाकी रामविलास की गतिविधियों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। गत 11 जून को यहां उत्तराखंड विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर जांच पड़ताल भी की थी। पूर्ववर्ती सपा सरकार में रामविलास यादव लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव और मंडी परिषद के एडिशनल डायरेक्टर भी रह चुका है। सपा सरकार के पसंदीदा अफसरों में शामिल रहे रामविलास प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद 2019 में अपने मूल कैडर उत्तराखंड लौट गया था। रामविलास यादव ने न सिर्फ सत्ता की नज़दीकियों का फ़ायदा उठाया, बल्कि पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले सपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय रामकरण दादा के नाम पर ट्रस्ट बनाकर समाज सेवा के लिए राजनेताओं से भी मोटी धनराशि ले रहा था। रामविलास यादव ने पहले ट्रस्ट बनाया, फिर रामकरण दादा के तत्कालीन एमएलसी बेटे विजय यादव से दोस्ती व रिश्तेदारी जोड़कर कई जनप्रतिनिधियों से उनकी निधि से भी रकम लेता रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज सेवा के लिए बने इस ट्रस्ट ने जिले में काम करने की बात तो दूर, रामकरण दादा के गांव ईश्वरपुर में भी रत्ती भर काम नहीं किया गया। रामविलास यादव के परेवा स्थित आवास के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में स्वर्गीय रामकरण दादा मेमोरियल ट्रस्ट कुसुम उपवन लिखा हुआ है। रामकरण दादा का सपा में अच्छा खासा दबदबा था। दरअसल दादा और रामविलास यादव के परिवार में रिश्तेदारी भी है। इस वजह से सपा की सरकार बनने पर रामविलास यादव दादा के काफ़ी करीब आ गया। नज़दीकियाँ बढ़ने का ही नतीजा रहा कि दादा के निधन के बाद समाज सेवा के लिए दादा के नाम से ट्रस्ट बना डाला। दादा के बेटे विजय यादव ने ट्रस्ट की ओर से सामुदायिक मिलन केंद्र बनाने के लिए 9 सितंबर 2015 को 24 लाख रुपए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दिए थे। परेवा के ग्रामीणों का कहना है कि यह मिलन केंद्र भी रामविलास यादव के आलीशान कोठी आवासीय परिसर में ही है। इसके अलावा तत्कालीन विधायक सुब्बाराम का व बलिया के एक जनप्रतिनिधि ने भी पंचायत भवन के लिए बड़ी रकम दी थी। इसके अलावा कई विधायकों ने अपनी निधि से ट्रस्ट को बड़ी धनराशि दी, लेकिन ट्रस्ट की समाज सेवा सिर्फ कागजों में ही सिमटी रही। कहा जाता है कि रामविलास यादव का मुख्तार अंसारी से भी काफ़ी नज़दीकियाँ रही, जिसका नतीजा रहा कि रामविलास यादव ने 1 फरवरी 2007 को अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के सरकारी ज़मीन पर मकान बनाने के नक्शे को पास करने का भी दोषी पाया गया है। रामविलास यादव ने लखनऊ विकास प्राधिकरण का सचिव रहते हुए पद का खूब दुरुपयोग किया। वर्ष 2012 में कुर्सी रोड स्थित गुडबंगा में करीब 96,000 वर्ग मीटर की सरकारी भूमि पर जनता विद्यालय खोला। पत्नी कुसुम विलास के नाम से 26 जुलाई 2013 को गाजीपुर जिले के सादियाबाद स्थित ग्राम परेवा में 48,62,000 व 15,69,000 की बेशकीमती ज़मीन खरीदी। दो माह बाद ही 23 सितंबर 2013 को परेवा में ही 95 लाख और 3 नवंबर 2014 को 23 लाख की ज़मीन का निबंध कराया। अलीगंज के सेक्टर बी में 1800 वर्ग फीट में बने घर का एग्रीमेंट केवल 19,87,000 रुपये में दिखाकर कराया गया। रामविलास ने पत्नी कुसुम व बेटी शिवांगी के नाम से गाजियाबाद के इंदिरापुरम में गूगल प्रॉपर्टी से 27 जनवरी 2016 को 1 करोड़ 16 लाख में एक फ्लैट खरीदा
अब तक की जांच में आरोपित की ओर से आय से 25 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने की बात सामने आई है। रामविलास इस समय जेल में है, जबकि उसकी पत्नी कुसुम विलास को भी विजिलेंस इस मामले में सह आरोपी बनाकर उन पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। कुसुम के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की एफडी भी है। विजिलेंस के जांच में सामने आया कि 1 करोड़ 20 लाख के अलावा पोस्ट ऑफिस में 90 लाख रुपए की एफडी तो 1.5 करोड़ से अधिक की बीमा पॉलिसी भी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 4 प्लॉट, गाजियाबाद में 1 फ्लैट के अभिलेख समेत बड़ी संख्या में अनुबंध पत्र बरामद हुए हैं। यादव की लखनऊ के दिलकश बिहार में करोड़ों की संपत्ति और कुर्सी रोड गुड़बंगा में संचालित हो रहे स्कूल की भूमि भी विवादित है। जांच अधिकारी सीओ विजिलेंस अनुषा बडोल ने बताया कि शासन की अनुमति के बाद रामविलास यादव के विरुद्ध बुधवार को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। बुधवार शासन से अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस टीम न्यायालय पहुंची। जांच अधिकारी ने बताया कि विजिलेंस की ओर से 60 दिन के भीतर समय सीमा के भीतर ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज 24 न्यूज।